गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए, आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। ठीक हो गया। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 और 3, 2 हैं। ये फाइंड आउट करना है आपको डिस्टेंट। अब आप देखिए, ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब ट्रायंगल कैसा है, अब आप देखिए, मैं जरा एक्स सिस्टम बना रहा हूं। देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ट्रायंगल के पॉइंट आपके क्या है? -1, 0। तो -1, 0 कहाँ होगा डिस्टेंट? देखिए, माइनस इधर होता है, -1, 0। तो मैं फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को -1 मानता हूँ। तो -1, 0 का मतलब होगा कि पॉइंट इज लाइंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो -1, 0 पॉइंट क्या हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज पॉइंट ए। ठीक हो गया। दूसरा जो है 1, 3, 1 लगभग आप मान लीजिए 1, 2, 3। यहां पर पॉइंट बी आप ले लीजिए, दिस इज 1, 3। पॉइंट बी 1, 3 है। और तीसरा पॉइंट है डिस्टेंट -1, 0 था, 1, 3 था और दूसरा था 3, 2। 3, 1, 2, 3 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सी पॉइंट था 3, 2। इन 3 पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया। तो आपके पास ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। वर्टिसेस आर ए कोऑर्डिनेट -1, 0, बी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 1, 3 एंड सी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 3, 2। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices. Now see, you have to find this area. आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, किसने कितना रीजन बाउंड किया है। ठीक है, इस ट्रायंगल का आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां से क्या करना चाहिए? आई हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। इसको मैं कह लेता हूं लेट दिस इज L1। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर लीजिए, ये आपका हो गया डिस्टेंट L2। एक परपेंडिकुलर आपका ये हो गया CL1 और दूसरा आपका क्या हो गया BL2। ठीक है दोस्तों। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आप ये देखिए, पूरे का एरिया निकाल दो और उसमें से नीचे वाला एरिया माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, और माइनस इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया इससे हटा लीजिए। ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो पूरा रीजन है आप देख रहे हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये होल, ये दो लाइन के नीचे है। एक तो इसके नीचे है एरिया, इतना एरिया तो इसके नीचे है। ठीक, और इतना एरिया इसके नीचे है। इसका मतलब यहां पर भी हमको इंटीग्रल जब करेंगे डिस्टेंट, तो दो कर्व हमें चाहिए। एक इस कर्व का इक्वेशन चाहिए, एक इस कर्व का इक्वेशन चाहिए। और जब मैं नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करूंगा ये वाला, तो उसके लिए मुझे इस कर्व का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, आगे बढ़ेंगी। स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, आगे बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, आगे बढ़ेगी। तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा, कर्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कर्व क्या होगा? इक्वेशन ऑफ, आप लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ AB।
ए बी का इक्वेशन निकालिए। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन मतलब आगे भी है ना इसका पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसके जो पॉइंट है आपके, दो पॉइंट है, -1,0 और दूसरा पॉइंट है लाइन का 1,3। दिस लाइन पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स आर -1,0 एंड 1,3, ठीक हो गया। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर मान लूं x1, y1 और x2, y2। आपने 11th क्लास में पढ़ा है a line, if a line is passing through 2 points x1 y1 and x2 y2, the equation of the line is given as y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1, ठीक है। इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्लास 11th में आपने पढ़ी है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 x minus x1, ठीक है दोस्तों। तो सब वैल्यूज रख लीजिए। आपके पास दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन कैसे आ जाएगी लाइन की, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन AB जो लाइन है, अभी तो लाइन सेगमेंट हो गया, तो AB लाइन से मतलब है कि इसका आगे भी पार्ट आगे, लाइन आप जानते हैं लाइन का कंसेप्ट, ये तो केवल एक पीस है उसका, जिसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। पर है तो ये पूरी लाइन आगे ए पर खत्म नहीं होती। लाइन का तो विस्तार कहाँ होता है, अप टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा इसका, y minus y1, y1 means 0, y2 means 3, minus y1 means 0 over x2 means 1, minus x1 means -1, ठीक हो गया। x2 minus x1 means 1 minus, x2 means 1 minus x1 means -1 और x minus -1, ठीक है दोस्तों, x minus -1। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, y इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा दोस्तों x + 1, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज, लाइन AB का, AB लाइन का इक्वेशन आ गया दोस्तों आपके पास, y इज इक्वल टू 3/2 x + 1, ठीक हो गया। अच्छा, पहले मैं सारा डाटा कलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब आप देखिए जब सारा डाटा हो जाएगा कलेक्ट, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो समझिए ध्यान से, पहले आपको कर्व का इक्वेशन चाहिए, अभी हम आ जाएंगे कि कर्व का इक्वेशन क्यों चाहिए, ठीक है। एक बार निकाल लेते हैं और उसके बाद जब इंटीग्रल करूंगा तब आपको बताता हूं, ठीक है। अंडरस्टैंड, एक लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब आप इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए और सी का इक्वेशन, क्योंकि इसके नीचे का कर्व भी चाहिए हमको, इसके नीचे का कर्व का एरिया भी चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन सा डिस्टेंस, AC, ठीक है, AC। अब इसमें भी आप पॉइंट A है, पॉइंट C है, इससे कोऑर्डिनेट है -1,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2, AC -1,0, 3,2, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1, y1, इसे कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2, y। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन AC क्या लिखेंगे, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1। ये लाइन की इक्वेशन तब आती है दोस्तों जबकि लाइन 2 पॉइंट से ऊपर जा रही है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y1। अब दिस इंप्लाइज लिख लीजिए y minus y1 आपका 0 है, 0 इज इक्वल टू y2 दोस्तों 2 है, माइनस y1 0 है, x2 आपका 3 है, माइनस x1 ये आपका -1 है, ठीक हो जाएगा। x minus x1
x1 मीन्स -1, ये हो गया। तो कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये तो 2 और 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 2/4, 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा x + 1। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज, AC लाइन का इक्वेशन क्या होगा डिस्टेंस, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 x + 1। ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा कौन सी लाइन का इक्वेशन चाहिए, तीसरा कर्व हमको कौन सा चाहिए, आप देखिए तीसरा कर्व चाहिए डिस्टेंस। आप देखिए तीसरा जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है वो कौन सा वाला होगा, देखिए आप देखो, ये इसके नीचे का एरिया भी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन BC कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन BC, ठीक है, पॉइंट B है, पॉइंट आपका C है, पॉइंट B की कोऑर्डिनेट है 1,3, पॉइंट C की कोऑर्डिनेट है 3,2, इसके 1 3 है, इसके 3,2 हैं। ये हो गया x1, y1, ये है आपका x2, y2, ठीक है। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x - x1 होता है, ठीक है दोस्तों। अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y - y1, y1 मीन्स 3, y2 मीन्स 2, 2 - y1, y1 मीन्स 3 डिवाइड बाय x2 मीन्स 3 माइनस x1 मीन्स 1, ठीक है, x - x1 मीन्स 1, ठीक हो। ये कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट y - 3 इज इक्वल टू 2 - 3 -1, -1/2 x - 1, ठीक है दोस्तों। तो इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 को लीजिए -1/2x, माइनस के मल्टीप्लाई अंदर तो +1/2, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू इसका और इसको, तो 3 + 1/2 कितना हो गया, 7/2, ठीक है, 7/2 -1/2x हो गया, ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/2 माइनस 1/2x, 7/2 माइनस 1/2x, इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं पहले इस पूरे का एरिया निकालूंगा, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला। तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया, AL2B या ABL2, AL2B कहो चाहे ABL2 कहो, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए मुझे कर्व चाहिए। तो कर्व इसके नीचे है एरिया, यहां से मैं स्ट्रिप लूंगा तो पूरा कवर हो गया, देखिए यहां से यहां तक, ठीक। जब मैं इस एरिया को निकालूंगा, इसको मीन्स BL2L1CB, BL2L1CB, इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मुझे इस कर्व का इक्वेशन चाहिए जिसके नीचे एरिया बन रहा है। तो ये कर्व का इक्वेशन मेरे पास है, यहां से मैं स्ट्रिप ले लूंगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा। अभी ये पूरा एरिया को दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को एडिशन करूंगा, ऐड करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा एरिया निकल जाएगा आपका, ये वाला, इसके नीचे का ये पूरा और ये, तो ये पूरा आ गया। पर मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो ये ऊपर वाला चाहिए, ये वाला आपको चाहिए, एरिया ऑफ ABC। तो आप ये नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, और नीचे वाला जो एरिया बनेगा ये वाला कौन सा, ACL1, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इनक्लोज्ड अंडर द कर्व AC। ये AC के नीचे है, देखो अब मैंने AC का इक्वेशन भी निकाला हुआ है, आपने AB का निकाला हुआ, AC का निकाला, BC का। तो इसके लिए इस कर्व का इक्वेशन भी है,
ये इसे स्ट्रिप ले लूंगा, पूरा कवर कर देगा। ठीक, अब इन दोनों के सम में से नीचे वाला माइनस कर दूंगा, मुझे ऊपर का मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अभी तक तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। अब चलिए आप आगे चलते हैं, स्टेप वाइज करिए, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जिस कर्व के नीचे एरिया इंक्लोज्ड है, जिस कर्व के नीचे एरिया बना हुआ है, उस कर्व का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि वहां से आपको स्ट्रिप आप लेते हैं। ठीक है, आप वाई डी एक्स करते हैं ना स्टूडेंट, तो वाई में क्या है, वाई मीन्स कर्व, कर्व से वाई की वैल्यू निकलेगी आपकी। अब आप देखिए एरिया में क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रीजन, किस रीजन का, AL2B, AL2B। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले लूंगा यहां से यहां, एक स्ट्रिप ले लिया स्टूडेंट यहां से यहां, ये पूरी स्ट्रिप। ठीक, इसकी आपकी लेंथ हो जाएगी y, और dx, x एक्सिस कह लूंगा तो विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी dx, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx, और कंटिन्यूएशन में स्ट्रिप है, इनफाइनाइट, नियर अबाउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स आ रही है। तो इन सभी इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रिप का मैं, यहाँ स्ट्रिप आया, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ ये आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आगे जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक पूरी स्ट्रिप आती जाएंगी। ऐसी सारी स्ट्रिप्स के एरिया का सम अब कंटिन्यूएशन में है, तो इंटीग्रल भी सम का रूप ही है। तो y dx मीन्स एक स्ट्रिप का एरिया है, इसके हाइट y, क्योंकि कोई पॉइंट आप लेते हैं ना, p x y ले लेते हैं कोई पॉइंट का, तो ये तो x हो गया, ये y हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, किसी टाइम पर मैं ले रहा हूं, ठीक है, या आप कह सकते हैं आप, ठीक है, किसी टाइम पर y, तो y तो मुझे कर्व से मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, y कर्व से मिलेगा, और dx आपको यहां से फाइंड आउट होगा। ठीक हो गया, तो एरिया स्ट्रिप पर कितना हो गया स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, जो भी होगा x की फॉर्म में भी तो होगा, जो भी आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट कहां से जाएंगी, लिमिट इसकी जाएंगी यहां से, देखिएगा x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -1 से लेकर के यहां तक, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पर x की वैल्यू -1 से, और यहां तक x क्या है, 1 है, तो -1 to 1 y dx। अब कितना हो जाएगा, -1 to 1 y की वैल्यू आपकी, आप इसके नीचे कर्व है, इसके नीचे एरिया है, और इस कर्व का इक्वेशन आपका डिस्टेंस ये है, तो y की वैल्यू इस कर्व से रख लीजिए, AB के नीचे है ना, ये एरिया जो बन रहा है AB के नीचे बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 कॉमन ले लीजिए बाहर, अंदर हो जाएगा x का इंटीग्रल हो गया x² प्लस x, अंडर द लिमिट -1 to 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2, अब आप करिए, पहले 1 रखेंगे, तो 1/2 प्लस 1 -1 करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हुआ, 1/2, और x जगह पे -1 आएगी। पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट x की वैल्यू रखी 1 में, x में x की वैल्यू 1 है ना, तो पहले अपर लिमिट रखो, x जगह पे 1 स्क्वायर क्या हुआ, 1 ही हुआ, 1/2 प्लस x जगह पे 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए x जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर +1, 1/2 -1 हो गया। अभी कितना हो गया 3/2, देखो स्टूडेंट, 1/2 + 1 -1/2 + 1, इससे आपका ये कट गया, 1 + 1 2 हो गया, तो आ गया तब 3। ये जो एरिया आया, मैं अब इसको भी अलग अलग लिख लेता हूं, नंबर 1 यहां कर लेता हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AL2B इज इक्वल टू आया आपका 3 यूनिट, आ गया 3 स्क्वायर यूनिट, AL2B का एरिया निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब आप चलिए नेक्स्ट पे चलिए, एक एरिया निकल गया, तो जगह बनाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं,
दूसरा एरिया निकालिए, एरिया ऑफ, देखिए स्टूडेंट, दूसरा एरिया फाइंड आउट करिए। दूसरा एरिया आपके पास है एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा क्षेत्र इस पूरे का चाहिए? इस पूरे का नाम है BL2 L1CB। BL2 L1CB क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। अब ये पूरा एरिया जो है इस कर्व के नीचे लिखो, तो यहां से स्टेप डाउन होगी, यहां से, ठीक है दोस्तों, स्टेप आपकी यहां से डाउन, ठीक हो गया। तो स्टेप, इसकी हाइट या लेंथ कह लीजिए y और dx, x एक्सिस का लूंगा तो dx, तो इस स्टेप का एरिया क्या हो जाएगा y dx, तो y dx। और इस टाइप की बहुत सी स्टेप लूंगा, सबका सम कर दूंगा, तो सम को कौन दिखा रहा है? इंटीग्रेशन दिखा रहा है। लिमिट देखिए, सबसे छोटी स्टेप आपकी इससे चिपक के आएगी यहां, तो यहां पर x की लिमिट क्या है? x की वैल्यू क्या है? 1। यहां पर x क्या है? 1 है, 1। और कहां तक जाएगी? यहां तक x की लिमिट जाएगी, पूरा कवर कर रहा नहीं इसको, देखो, और यहां पर x की वैल्यू क्या है? 3, तो 1 to 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके लिए यहां से x की वैल्यू ली जाएगी, लिमिट यहां से आएगी, तो x इज इक्वल टू यहां पर कितना? 1, और यहां पर कितना? 3, 1 to 3 y dx, एंड दिस इज इक्वल टू 1 to 3। आप BC का इक्वेशन देखिए, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BC? कर्व इस कर्व के नीचे है, और इस कर्व का इक्वेशन हमने निकाला हुआ है, BC आपका है स्टूडेंट 7/2 माइनस x/2 dx, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 7/2x, ठीक है, dx आने कांस्टेंट के साथ तब x आ जाएगा इंटीग्रेशन में, 7/2x माइनस x का इंटीग्रल x²/2, और 2 पहले से नीचे, तो x²/4 हो जाएगा, अंडर द लिमिट 1 to 3, 7/2x माइनस x²/4। अब 3 रखिए यहां, 7/2 into 3 माइनस 3 रखिए 9/4, एक ब्रैकेट में आपका ही आ जाएगा। पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां जहां x है वहां 3 कर दीजिए, 7/2 into 3 माइनस 9/4 माइनस ऑफ लोअर लिमिट के लिए x इक्वल टू 1 कर देंगे, तो 7/2 जहां x है 1 हो जाएगा, माइनस 1/4 लोअर लिमिट, माइनस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की वैल्यू रख दी, जहां जहां x है 3 कर दिया, माइनस जहां जहां x है वहां वहां 1 कर दूंगा, तो 7/2 माइनस 1/4। अब सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये आ गया आपके पास 21/2 माइनस 9/4 माइनस, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, और 14 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ले लीजिए, तो 42 माइनस 9, ठीक है, माइनस हो जाएगा 13/4, सॉल्व करके कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका हो जाएगा 32/4 माइनस 13/4, तो कितना हो जाएगा? 19/4, ठीक है स्टूडेंट, कितना हो गया आपका? 19/4 आ गया, ठीक है। इतना ही तो हो रहा होगा, नहीं 33 होगा, ये होगा आपका 33, ठीक है, 33 होगा, और ये तो ठीक है, तो ये फिर चेंज हो जाएगा, अब 33 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 20/4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो दूसरा रीजन आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन आया? क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, तो एरिया ऑफ किसका? BL2 L1B इज इक्वल टू आ गया स्टैंड, ये आ गया आपके पास कितना? 5 आएगा, 5। इसका एरिया कितना आएगा? 3, और इसका एरिया कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक हो गया।
अब देखिए, अब किसका एरिया निकालूंगा, अब आप देखिए, अब कौन रीजन बच गया स्टूडेंट। अभी तक तो मेरे पास, अभी तक मेरे पास कौन कौन एरिया निकल गए, 2 एरियाज मैंने फाइंड आउट कर लिए। एक तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया और एक इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों का ऐड करूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, पर मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाला चाहिए, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस में तभी करूंगा, पहले मुझे ये एरिया निकालना है। एरिया ऑफ AL1C, AL1C इसका एरिया निकालना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा YDX। ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए स्ट्रिप कहां से लोगे, ऐसे लोगे, कर्व से लोगे स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप कहां से आएगी, इस कर्व से आएगी, और एक स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, YDX हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 3, लो लिमिट -1 है, -1 से कहां तक जाएगी, 3 जाएगी, -1 to 3 एंड -1 to 3 y मीन्स, y क्या है, AC के लिए y आता है 1/2 x + 1 dx। ठीक है, 1/2 आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन कितना, x²/2 प्लस 1 का कितना, x अंडर द लिमिट -1 to 3। ठीक है दोस्त, अब कितना हो गया, 1/2। देखिए पहले अपर लिमिट रखिए, x जगह पे 3, तो 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट करिए, x जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हुआ, 1/2 माइनस 1। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 कितना हो गया, अंदर 6, तो 15/2 आ गया। ठीक है, -1/2 तो +1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 15 + 1 16, 16/2 कितना 8, और 2 से कट जाएगा, कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AL1C, AL1C का एरिया हो गया 4 स्क्वायर मीटर। अब सब निकल गया। अब आप रिजल्ट की ओर बढ़िए स्टूडेंट, अब हम रिजल्ट की ओर चलते हैं। देखिए सब कुछ निकाल दिया आपने, एक एक करके मैंने इसलिए निकाले अलग अलग करके कि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक साथ भी निकाल सकते हैं, सबका एक साथ भी कर सकते हैं, परंतु कैलकुलेशन में ऐसी भी कभी कभी गलती हो सकती है। आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, तीनों कर्व को एक साथ रख करके। अब आप देखिए एरिया ऑफ, इसको देखिए आप, ठीक है, किसका एरिया चाहिए, अब आपको चाहिए कौन सा एरिया, देखिए इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। आपको चाहिए स्टूडेंट इस वाले रीजन का एरिया चाहिए, ये ठीक है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमने कहा था, इसको हमने यहां ज्वाइन किया, आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, इसका L2B प्लस एरिया ऑफ, किसका एरिया L2L1CB, L2 कर दो पूरा, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए, L2L1CB, L2 माइनस एरिया ऑफ, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AL1C, ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये नीचे वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा इस पूरे में, तो पूरा निकल गया नीचे तक, और उसमें से मैंने नीचे वाला माइनस कर दिया। ठीक हो गया।
तो ए टू बी कितना आ रखा है आपके पास, ये आपका 3 यूनिट आ रखा है। दूसरा एरिया आपका कितना आ रखा है, 5 आ रखा है, और ये माइनस हो गया आपका 4, तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये 4 स्क्वायर यूनिट आपका ये वाला एरिया निकल गया, ये वाला। इसका एरिया जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आ जाएगा 4। अब ठीक है, आपने ट्रायंगल का एरिया ज्योमेट्री में भी सीखा, आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना मैट्रिक मेथड से भी सीखा, और आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन मेथड से भी सीख लिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन और करते हैं। तो इस ढंग से आप स्टेप वाइज करेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही करना है, आप एक साथ भी कर सकते हैं, परंतु मैंने समझाने के हिसाब से अलग अलग कर दे जिससे आपको समझ में क्लियर आ जाए। ठीक है, हमारे पास 3 अलग अलग रीजन है, तीनों रीजन्स का एरिया हमने निकाला, 2 के एरिया को ऐड करके तीसरे का एरिया उसमें से आपने माइनस कर दिया। ठीक हो गया? इस टाइप से स्टूडेंट काम करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो भी एरिया ट्रायंगल का ही निकाल रहा है। ठीक है, आपसे ट्रायंगल का एरिया ही निकालने के लिए कह रहे हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, पूछा गया है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equation this। आपके पास जब इक्वेशन निकालने के लिए आएगा ट्रायंगल का, तो किसी और मेथड से मत करना, आप इंटीग्रेशन मेथड से ही करना है। ठीक है, समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y = 2x+1, y = 3x+1 एवं x = 4 है। 3 इक्वेशंस हैं, 3 आपके पास 3 साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, उन साइड्स की इक्वेशंस आपको दी हुई है। एक है y = 2x+1, एक ट्रायंगल की ये साइड है, दूसरी ट्रायंगल की हो जाएगी y = 3x+1, y = 3x+1, और तीसरा है स्टूडेंट x = 4। ठीक है, y = 2x+1, y = 3x+1, x = 4। आप देख रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, क्यों? x में 1 डिग्री है, y में 1 डिग्री है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर 1 है। तीनों ये इक्वेशंस हैं, कैसी लीनियर इक्वेशंस है, सरल रेखाएं। अब स्टूडेंट आपने देखना है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन 3 जो इन्होंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, ये क्या बना रही हैं, ये आपके किसी ट्रायंगल की साइड है, ये किसी ट्रायंगल की साइड है ये। ठीक है, आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन है वो, तो स्ट्रेट लाइन यहां कटेंगी, ट्रायंगुलर रीजन बन जाएगा बीच में, उसका एरिया चाहिए। ठीक हो गया, ट्रायंगुलर रीजन बीच में बन जाएगा, और इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो उनको आप ट्रेस करनी पड़ेगी आपको कि कहां कहां से होकर जाती है। आप देखिए पहला वाला लेते हैं, देखिए y = 2x+1 को देखते हैं, ये लाइन कहां से होकर जाती है। इसके कंडीशन दिस इंप्लाइज दैट 2x - y = -1। इसको ले गया मैं यहाँ, तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ लिया तो 2x - 1। ठीक, और इसको लिख सकता हूँ -1 से डिवाइड किया पूरे में, तो -2x + y = 1 हो गया, और इसको लिख सकता हूँ x / -1/2 प्लस y/1 = 1। ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट, -1/2 पर जाके क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। आपने क्लास 11 में एक इक्वेशन ये देखी है, एक लीनियर इक्वेशन आपने देखी है, x/a + y/b = 1। ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है, जो कि x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट काटती है और y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट काटती है। If a line cut make an intercept of length a on x axis and intercept on y axis as b,
देन द इक्वेशन इज गिवन एज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस लाइन ने x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर b का बनाया, तो लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें देखिए x बाई ए मतलब -1/2, तो -1/2 कहाँ होगा जस्टिन? इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 1 मान लेता हूँ, इतना बड़ा एरिया, तो -1/2 आपका कहीं यहाँ होगा। और थोड़ा इधर लेता हूँ चित्र को बड़ा बनाने के लिए। इन फॉर एग्जाम्पल ये था आपका -1, ये आपका -1 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका हाफ हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, एक पॉइंट तो उस ट्रायंगल का यहाँ पर है, इसका हो जाएगा -1/2, 0। ये इंटरसेप्ट बनाया ना x एक्सिस पे -1/2 का, y एक्सिस बना रहा है 1 का, तो 1 आप इतना ले रहे हैं, इतना ऊपर, तो ये बी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ये हो गया 0,1। y एक्सिस पे 1 का इंटरसेप्ट बनाया, x एक्सिस पे -1/2 का इंटरसेप्ट बनाया, तो लाइन कैसी चली जाएगी? अब लाइन आप कैसे जाएंगे? ठीक है, ये तो इसका इक्वेशन आपके पास ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इक्वेशन आ गया इसमें। ठीक हो गया। दूसरा आप देखिए ये कैसे होगा, इसको देखिए आप, y इज इक्वल टू है 3x प्लस 1, इसको लिख सकता हूं मैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक, तो -1 से डिवाइड करूंगा तो -3x प्लस y इज इक्वल टू 1 और x ओवर -1/3 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन, दूसरी लाइन x ओवर -1/3, x एक्सिस पर -1/3 का इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस पर +1 का कर रही है, तो y एक्सिस पर +1 का करे मतलब यहीं से जा रही है। x एक्सिस पे -1/3, अब ये -1/2 का कर रही थी ये वाली, ये तो -1/3 का होगा और इधर होगा ना, नहीं होगा, 1/2 बड़ा है ना, -1/2 मतलब नेगेटिव में, आप देखिए न्यूमरेटर वैल्यू देखिए 1/2 बड़ा है, तो 1/3 -1/3 आपका यहाँ होगा, ये इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ C -1/3, 0, और दूसरा वो यहीं से होकर जा रही है, y एक्सिस पे एक 1 का इंटरसेप्ट कर रही है, तो अब आप इनको मिलाएंगे, देखिए थोड़ा सा एक्सिस को और ऊपर तक कर देता हूँ, ये आपका ये चलिए, ठीक हो गया ये वाली इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन हो गया आपके पास y इक्वल टू 3x प्लस 1, और तीसरी आ गई आपके पास कितना, x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये x इज इक्वल टू 4 है, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन, ये आपके पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4। ठीक है जैसे, अब इनके बीच कॉमन रीजन देखिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला आया, ये वाला कॉमन रीजन, ये वाला चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट मैंने कहा फॉर एग्जांपल L1 है, ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, L2। ये कॉमन रीजन बना इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, ये जो एरिया आया ये कॉमन रीजन है, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, तो फिगर आप समझ के बनाना। अब आप समझिए आगे कैसे एरिया में निकालूंगा, समझिए दोस्तों। अब कुछ नहीं, जब एक बार फिगर बन जाता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होती, फिर एरिया आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मुझे लिमिट तो रखनी है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब इतना मैं एरिया सीधे नहीं निकाल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि इस पूरे को एरिया को निकालूंगा, ये और ये, इस टाइप का ये एरिया निकालूंगा, ये आपका ट्रेपेजियम टाइप का हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, किसका एरिया निकालूंगा, इसको मैं L3 कर दूंगा, मैं एरिया निकाल रहा हूं OL3 L2 BO, पूरा एरिया निकाल लूंगा। उस एरिया में मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये, ठीक है, तो ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, इस पूरे एरिया में से यदि मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कौन सा रीजन है वो आपके पास है B L1 L2,
B L1 L2 इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ किसका क्षेत्रफल स्टूडेंट, किसका क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, ये कितना क्षेत्रफल है, BO L3 L2B, ये पूरा निकल गया ए, ये वाला माइनस एरिया ऑफ किसका, किसका एरिया स्टूडेंट, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा इसमें से, इतना, इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दूंगा, तो इसका नाम क्या है, OL3L1BO, OL3L1BO। ठीक, अब जब आप इस एरिया को निकालेंगे तो ये किस कर्व के नीचे है, इस कर्व के नीचे दोस्तों, ये वाला कर्व, ये इस कर्व के नीचे वाला है। ठीक है, तो एक स्टेप डाउन कर देंगे आप यहां से ऐसे। ठीक, ठीक है, स्टेप ले ली y और dx। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यहां से लेकर यही तो है, ज्यादा दूर नहीं है, x इक्वल टू 0 से इसकी लिमिट है 4, 0 to 4 y dx, y कौन सा होगा, y इस कर्व से लिया जाएगा। देखो ये कर्व कौन सा है, ये वाला है, ये वाला कर्व मीन्स ये लाइन है ना, तो y dx मीन्स इसकी y कितनी है, इसकी y ये देखिए 3x प्लस 1 dx माइनस इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके एरिया निकालने के लिए कहां से स्टेप लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से इस कर्व से लेंगे, इसकी y dx यहां से लेंगे, ये है ना कर्व, ये तो यहां से लिया, ये भी y dx हो जाएगा, और इसका y कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा इसका y, देखो इस कर्व से, जिस कर्व से आपने स्टेप डाउन की है वही से आपको y लेना है, तो ये y, इसकी वैल्यू y क्या है, 2x प्लस 1 dx। अब सिंपल यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, लिमिट कहां से कहां इसकी भी, यहां से यहां तक इसकी लिमिट भी आएगी, इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए लिमिट यहां से और यहां तक, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया कितना, ये हो गया 0 to 4, यहां पर 0 है, x इक्वल टू 4 की लाइन है ये, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 4,0, ठीक हो गया, 4,0, x इक्वल टू 4 है ना इस पे, यहां पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब सिंपल यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स अंडर द लिमिट 0 to 4, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 3 तो उसके साथ क्या है, उसका कोएफिशिएंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 to 4 माइनस यहाँ पर देखिए x का इंटीग्रल 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, 1 का x हो जाएगा 0 to 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसको तो इससे कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4 का मीन्स 16 प्लस अपर लिमिट 4, पहले अपर लिमिट रखी x जगह पे 4, तो 3 इंटू 16/2, 3/2 लिख दिया, और x जगह 4 16, और ये 4 यहाँ पर आ गया। अब जीरो करोगे तो जब लो लिमिट करोगे x जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस इसको देखिए x जगह पे 4 करिए 16 प्लस 4, जब लो लिमिट करोगे तो 0 हो जाएगा रेस्टेंट की, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 24 प्लस 4 कितना हो गया, 24, 28 माइनस ये हो जाएगा कितना 20, अभी कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट आपकी एरिया है, तो ए वाला जो रीजन आया 8 स्क्वायर यूनिट एरिया इन कर्व के बीच में आया, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक लाइन ये थी, एक लाइन आपकी ये थी, ये आपका ये है, ये रीजन इंक्लूड, इसका एरिया हमने निकाल दिया, वो आया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से आप रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, अलग अलग कर्व के बीच में कितना क्षेत्रफल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।